यह कथा आपके मन को शांति और जीवन को दिशा देगी। जब हम जीवन में किसी से आहत होते हैं, धोखा खाते हैं या हमारे साथ अन्याय होता है, तब हमारे मन में सबसे पहले जो भावना जन्म लेती है वो बदले की होती है। हम सोचते हैं कि जैसे उसने हमें दुख दिया वैसे ही हम भी उसे पीड़ा दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है, क्योंकि कमज़ोर इंसान बदले की आग में जलता है। माफ़ी की असली ताकत। माफ़ी देना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को यही समझाया था कि क्षमा करना कायरता नहीं, बल्कि वीरता का प्रतीक है। क्षमा वही कर सकता है जो अपने अंदर के तूफान को शांति में बदल दे। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो उसे माफ़ करने का अर्थ ये नहीं कि तुम भूल गए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुमने अपनी आत्मा को उस बोझ से मुक्त कर दिया। बदले की आग में जलता इंसान। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। उसका मन हमेशा क्रोध, द्वेष और घृणा से भरा रहता है। जैसे आग किसी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है, वैसे ही बदले की भावना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा अतीत में अटका रहता है। वो हर दिन उसी दुख को जीता है, उसी घटना को याद करता है और खुद को फिर से चोट पहुंचाता है। माफ़ी का अर्थ ये नहीं कि भूल जाओ। कई लोग सोचते हैं कि माफ़ी देने का मतलब है भूल जाना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ़ी का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, बल्कि ये समझ जाओ कि हर आत्मा अपनी यात्रा में सीख रही है। जिसने तुम्हें चोट दी, उसने भी अपने कर्मों से सीखना है। तुम उसे माफ़ करके अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हो। अंदर की मजबूती। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर स्थिर होता है, जब उसे पता होता है कि उसकी कीमत किसी और के कर्मों से नहीं बल्कि अपने आचरण से तय होती है, तब वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में माफ़ कर सकता है। जो अंदर से मजबूत होता है उसे किसी की गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि दुनिया में हर कोई अपनी समझ के अनुसार काम करता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई आहत नहीं कर सकता। कृष्ण और शकुनी की सीख। महाभारत में शकुनी ने अपनी चालों से पूरे कुरुवंश को नष्ट कर दिया। उसने छल और षड्यंत्र से पांडवों को बहुत दुख दिया। लेकिन युद्ध के अंत में जब सब खत्म हो गया, तब कृष्ण ने केवल इतना कहा कि हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाएगी। किसी से घृणा मत करो, बस उसे उसके कर्मों के हवाले कर दो। यही सच्ची माफ़ी है, जब हम किसी के अन्याय को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। माफ़ी आत्मा की मुक्ति है। माफ़ी देना केवल दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी होता है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने दिल से वो बोझ हटा देते हैं जो हमें अंदर से दबा रहा होता है। माफ़ी हमारी आत्मा को मुक्त करती है, हमें हल्का करती है और भीतर शांति देती है। कृष्ण का कहना है कि जिस दिन तुम अपने शत्रु को माफ़ कर देते हो, उसी दिन तुम उससे ऊंचे हो जाते हो। आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षा। आज के युग में भी ये संदेश उतना ही प्रासंगिक है। जब लोग सोशल मीडिया, समाज या रिश्तों में दूसरों के शब्दों से आहत होते हैं तो उनमें बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन यदि हम कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं कि माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, तो जीवन बहुत सरल और शांतिपूर्ण बन सकता है। जब हम किसी की गलती को माफ़ करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन उससे बड़ा है। रिश्ते, प्रेम और आत्मा, ये सब क्रोध और बदले से ऊपर हैं। माफ़ी से जन्म लेता है प्रेम। श्री कृष्ण ने कभी राधा को ये नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उन्होंने प्रेम को माफ़ी के रूप में स्वीकार किया। उनका प्रेम शुद्ध था, जिसमें न अपेक्षा थी न शिकायत। इसीलिए कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। जो माफ़ कर सकता है वही प्रेम कर सकता है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई आहत करे तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि जो तुम्हें दुख देता है वह अपने अज्ञान में फंसा है, पर जो माफ़ कर देता है वह ज्ञान की रोशनी में जीता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदला मत लो, बल्कि उसे माफ़ करके अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ, क्योंकि माफ़ी कमज़ोरों का कार्य नहीं,
ये उन लोगों का गुण है जो अंदर से मजबूत हैं, जो जीवन को समझ चुके हैं। अंत में कृष्ण का वचन, क्षमा वह दीपक है जो अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि भीतर की रोशनी को बढ़ाता है।